गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो एक बैंक पर खड़ी है ना। ए बी हमारे टीवी टावर हो गए, ठीक है। From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ठीक है, जब हम इस किनारे से देख रहे हैं, यहाँ से जो टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशंस जो बनाए जा रहे हैं वो 60 डिग्री के हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर away from this point on the line joining the point of the foot of the tower, the angle of elevation the top of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, जब हम यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस पे चलते हैं और यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है तो ये 30 डिग्री का होता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है, यानी ए बी की जो हाइट है, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है तो हम इसे एच मेंशन करेंगे और हमें कैनाल की विड्थ बतानी है। ठीक है, इसे हम एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते क्या है कि हमें गिवन क्या है। लेट, है ना, ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। डी सी इज गिवन, है ना, डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। हमें बताना है बी सी और हमें बताना है ए बी। ठीक है, तो हम देखते क्या है इन ट्रायंगल ए सी बी, है ना, ए सी बी कौन सा रेशियो लेगा, 1060 डिग्री, है ना। तो 1060 डिग्री विल बी इक्वल टू पी अपॉन बी, है ना। यहाँ पे पी क्या हमारा हाइट और बी क्या हमारा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू होती है √3, पी हमारा एच हो गया, बी हमारा एक्स हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू हो गई हमारी एक्स। यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स विल बी √3 एक्स विल बी इक्वल टू एच, है ना, और एक्स हमारा क्या हो जाएगा एच अपॉन √3। ठीक है, अब हमें एक्स मालूम है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की वैल्यू है एच अपॉन √3, मीन्स ये जो वैल्यू है एच अपॉन √3 ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल को जब आप देखते हैं ए डी बी, है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, है ना, ए डी बी, ठीक है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा एच अपॉन, है ना, एच अपॉन, अब बेस इसका डी सी प्लस बी सी हो जाएगा। तो हम डी सी की वैल्यू दी गई है 20 और बी सी की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड किया, ये आया था एच अपॉन √3। 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 विल बी इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एच अपॉन √3। तो √3 एच यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो √3 एच जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 एच इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन √3, है ना। तो यहाँ से √3 एच क्या हो जाएगा, ठीक है, जब नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3 अपॉन √3 1 जो होता है ये तो एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे होल में √3 आ गया डिवाइड के फॉर्म में, तो अब हम इसे, ठीक है, ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये हमारा 3h हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 20 √3 प्लस एच। अगर इस प्लस एच को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20 √3। अब हम यहाँ से h निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 20 √3 अपॉन 2। 2 से 20 को कैंसिल कर सकते हैं 10 टाइम्स में, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 √3 मीटर। यानी हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया हमारा 10 √3 मीटर। ठीक है,
आप इसे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। जब हमें h पता चल चुका है तो क्या हम x निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियसली h की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इक्वेशन पहले से लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू h/√3, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। h की जगह पे 10√3 आया था हमारा, ठीक है, 10√3, और नीचे क्या हमारा √3, √3 से √3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा x आ गया जो कि 10 मीटर है। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 मीटर। ये भी हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, यानी विड्थ ऑफ द कैनाल क्या हो जाएगा, है ना, 10 मीटर, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी अब 10 मीटर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।